किए गए। ध्यान से सुनिएगा, ये सब कथाएं बड़ी विचित्र हैं, बड़ी अलौकिक हैं और सर्वत्र ये कथाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं। पहला दुराचार ये किया गया कि चंद्रमा के द्वारा गुरु पत्नी का अपहरण किया गया। देवताओं के गुरु महाराज बृहस्पति हैं और बृहस्पति की पत्नी तारा है। तारा का अपहरण चंद्रमा ने किया और परिणाम स्वरूप देव गुरु की पत्नी तारा के गर्भ से एक पुत्र की उत्पत्ति चंद्रमा के द्वारा हुई, जिसका नाम बुध हुआ। दूसरा अपराध ये किया गया, एक बार देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके कहीं से चले आ रहे थे और मार्ग में दुर्वासा ऋषि मिल गए। तो महाराज दुर्वासा ऋषि ने इंद्र की शोभा को देख करके एक कमल के फूलों की माला इंद्र के गले में डाल दी। देवराज इंद्र ने अहंकार के वशीभूत होकर के उस माला को अपने गले से निकालकर अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया और उस हाथी ने स्वभावतः सूंड से पकड़ करके उस माला को खींच लिया और पैरों के नीचे डाल करके कुचल दिया। तो संत के द्वारा दी हुई माला का तिरस्कार देवराज इंद्र ने अहंकार के कारण किया। उस समय माता लक्ष्मी देवताओं से प्रसन्न हो गई और माता लक्ष्मी ने वैकुंठ में श्री हरि नारायण से ये कहा कि अब मैं देवताओं का साथ छोड़कर पाताल में निवास करने के लिए जा रही हूँ। और माता लक्ष्मी पाताल में असुरों के पास चली गई। इसलिए असुरों की शोभा माता लक्ष्मी के आने से बढ़ गई। और जानते हैं आप, स्वर्ग की शोभा अमरावती पुरी सी है। देवताओं की राजधानी का नाम अमरावती पुरी है। और जिस समय माता लक्ष्मी ने अमरावती पुरी का त्याग किया, कहां पहुंची? दैत्यों की पुरी में। और दैत्यों की राजधानी पाताल में है और पाताल की इस पुरी का नाम है भोगावती। तो ये दोनों पुरियां अत्यंत ही आदरणीय मानी गई हैं हमारे धर्म ग्रंथों में। अमरावती देवताओं की राजधानी है, भोगावती दैत्यों की राजधानी है। माता लक्ष्मी भोगावती पुरी में पहुंच गई। और याद रखें, लक्ष्मी जहां जाती है वहां पर श्री पहुंच जाती है। दानवों के पास श्री हो गई और देवता श्रीहीन हो गए। परिणामतः दैत्यों के द्वारा देवताओं को जीत लिया गया, देवताओं को अधिकार से वंचित कर दिया गया और त्रिलोकी में दैत्यों का शासन हो। प्रमाण देखिएगा, अमरावती जस सक्री निवासा भोगावती जस अहि कुलवास। तो महाराज दैत्यों के द्वारा जब देवता पराजित हुए, ये वाक्य कम कर दिया क्या? देखो जरा, हेलो हेलो, थोड़ा सा देखो, हेलो। उस समय देवताओं की माता, जिसका नाम अदिति है, और मैंने पहले दिन भी कहा था, जो पहले से श्रोता आ रहे हैं उनको पता होगा, देवताओं की माता का नाम अदिति और दानवों की माता का नाम दिति। ये दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। देखिए, वृत्ति का स्वभाव ही अलग होता है। दिति कोई स्त्री नहीं है बल्कि वृत्ति है, अदिति कोई स्त्री नहीं है बल्कि वृत्ति है। और याद रखें, कश्यप कोई और नहीं, हम और आप सब कश्यप हैं। हमारे अंदर से देवता भी उत्पन्न होते हैं, हमारे अंदर से दानव भी उत्पन्न होते हैं। अर्थात
हम सद्गुणों को भी जन्म देने वाले हैं और दुर्गुणों को भी जन्म देने वाले हैं। जब हमारी वृत्ति अदिति हो जाती है, हम देवताओं को उत्पन्न करते हैं। जब हमारी वृत्ति द्वितीय हो जाती है, उस समय हम दानवों को जन्म देते हैं। अर्थात अदिति क्या है? व्याकरण की दृष्टि से विचार किया जाए तो दिन क्षय धातु से ये शब्द बनता है द्वितीय। द्वितीय का अर्थ होता है व्याकरण में जो काटने वाली, खंडित करने वाली वृत्ति होती है, उसका नाम द्वितीय होता है, और जो जोड़ने वाली वृत्ति होती है उसका नाम अद्वितीय होता है। काटने वाली वृत्ति से दानव और जोड़ने वाली वृत्ति से देवता उत्पन्न होते रहते हैं। दूसरा दर्शन और देखिए, उपनिषद की बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। एक बार एक संत ने देवता और दानव दोनों को अपने यहां बुलाया। संत ने भंडारा किया, चाहते यही थे कि दोनों पार्टियां आवे, देवता भी आवे, दानव भी आवे। संत जब निमंत्रण लेकर दानवों के पास पहुंचे, दानवों ने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे बाबा जी। संत ने कहा क्यों? बोले इसलिए कि देवताओं का सम्मान होता है, हमारा अपमान होता है। देवताओं को पूजा जाता है, हमें पूजने की बात छोड़ो, हमें तो कोई सम्मान का भी अधिकारी नहीं मानता। तो ऐसी जगह पर जाकर के क्या करें जहां हमारा कोई सम्मान न हो। संत ने कहा कि भाई हमारी दृष्टि में देवता भी आदरणीय है, दानव भी आदरणीय है, आप दोनों आइए, दोनों का सम्मान होगा। दैत्यों ने कहा हम आएंगे, पर हमारी एक शर्त है। संत ने कहा क्या शर्त है? बोले शर्त ये है कि हमें देवताओं से पहले भोजन मिले। संत ने कहा बहुत अच्छी बात है, पर हमारी भी एक शर्त है। दैत्यों ने कहा क्या? बोले भोजन तो मिलेगा, पर भोजन के पहले हाथ में डंडे बांध दिए जाएंगे। दानवों ने कहा हमारे हाथ में बांधोगे कि देवताओं के भी? संत ने कहा दोनों के बांधे। दानवों ने कहा ठीक है, अगर हमें डंडे बांध के हाथ में खाना दिया जाएगा, भोजन दिया जाएगा, और देवताओं को भी, तो हमें स्वीकार है। अब निश्चित तिथि को दानव भी आ गए, देवता भी आ गए। संत ने सम्मान किया दोनों का। शर्त के अनुसार देवताओं को बाद में, दानवों को पहले भोजन कराना था। संत जी डंडे लेकर के आ गए, बोले भैया दानो, अब डंडा बंधाओ और भोजन में पंगत में बैठो। दानवों ने खुशी खुशी डंडा बंधवाया, क्योंकि देवताओं से पहले भोजन को मिलेगा। तो दानवों के हाथ में डंडे बंध गए। अब दानवों को पंगत लगा के संत जी ने बैठाया, और महाराज ऐसे ऐसे दिव्य भोजन बनवाए थे संत जी ने। और देखो हमको और आपको तो व्यवस्था करके भंडारा बनाना पड़ता है, पर संतों को व्यवस्था थोड़े ना करनी पड़ती है। वो तो रिद्धियों और सिद्धियों से भंडारा बना देते हैं। ऐसा सुंदर भंडारा, ये पंगत में दानव बैठे, पत्तल में भोजन आया तो दानवों के मुंह में पानी आने लगा। अब डंडे बंधे हैं, सारा भोजन जब परोस दिया गया, संत जी ने कहा कि भाई दानवों शुरू करो भोजन करना। तो दानवों को तो भोग लगाना नहीं है, कौर तोड़ा, लेकिन हाय हाय रे दुर्भाग्य, कौर मुंह तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि डंडे बंधे। समझ रहे? अब जब हाथ घूमेगा तभी तो कौर मुंह में जाएगा। दानव बड़े परेशान, डंडे बंधे होने के कारण एक कौर भोजन भी दानव मुंह में नहीं डाल पाए। बहुत परेशान है दानव, बड़ा प्रयास किया, लेकिन एक कौर भी भोजन दानव नहीं कर पाए। अब दानवों ने कहा कि बाबा ने देवताओं के पहले तो भोजन दिया पर बेईमानी किया।
डंडा बांध करके भोजन दिया। जब भोजन नहीं कर पाए, संत जी आए। संत जी ने कहा कि देखो, अब आप लोगों का समय हो चुका, अब आप लोग जगह खाली करिए, देवताओं को भोजन कराया जाएगा। ले आचमन करो, पानी पियो, कुल्ला करो। दानों ने कहा महाराज आचमन क्या करना है, कुल्ला क्या करना है, जैसे मुंह धो के आए थे वैसे धुले धुलाए हैं। एक कौर भी मुंह में नहीं गया। अब दानों के डंडे खोल करके संत जी ने दानों को उठाया, और दानों गए नहीं, बल्कि खड़े हो गए ये देखने के लिए कि बाबा कहीं बेईमानी तो नहीं करता। हमको तो डंडा बांध के खिलाया, देवताओं को कैसे खिलाता है। अब अगर देवताओं के बाबा ने डंडा ना बांधा तो अभी इसकी दाढ़ी उखाड़ लेंगे। दानों खड़े हो गए। अब संत जी देवताओं के पास पहुंचे। देवताओं, आप चलो भोजन के लिए, पर शर्त वही है, डंडा बंधवाना पड़ेगा। देवताओं के भी डंडे बंध गए। दानों ने कहा, अब देवताओं जरा देखेंगे तुम कैसे भोजन करते हो। अब देवता बैठे, संत जी ने बैठाया, तो जानते हो देवता कैसे बैठे पंगत में। एक देवता इधर और एक उधर, आमने सामने, बीच में पत्थर। दानों खड़े देख रहे हैं। पत्तलों में नाना प्रकार का व्यंजन, रबड़ी, रसमलाई, कचौड़ी, पकौड़ी। जब सारा व्यंजन परोस दिया गया, संत जी ने देवताओं से कहा, देवताओं भोजन शुरू करो। तो देवता कैसे भोजन करते हैं जानते हो? भोग लगाते हैं, बनाने वाले की जय हो, खिलाने वाले की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, सब भक्तों की जय हो, माता पिता की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, महामाया की जय हो। भोग लगाया। दानों ने कहा चाहे जितने मंत्र पढ़ लो, हम देख रहे हैं खाओगे कैसे, डंडा बंधा है। अब दानों ने, देवताओं ने कौर तोड़ा। अब डंडा बंधे होने के कारण कौर मुंह में तो नहीं जा सकता, तो देवताओं ने क्या किया, कौर तोड़ करके अपने मुंह में नहीं डाला, बल्कि कौर तोड़ा और सामने वाले के मुंह में डाल दिया। बोलिए जगदम्बे मैया की। और सामने वाले ने क्या किया, उसने भी कौर तोड़ा और अपने सामने वाले को खिला दिया। तो हमने तुमको और तुमने हमको। अब दानों बाल नोचने लगे, हाय रे ये अकल हमारे क्यों ना आई। सारा भोजन देवता कर गए। संत ने दानों से कहा, यही अंतर है देवता में और दानों में। क्या अंतर है? दानव कौन है? अच्छा